हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अक्सर जब बैंक लोन देते हैं तो लोन देते समय आपके प्रॉपर्टी का कागजात वो गिरवी के तौर पर रख लेते हैं, और यदि भविष्य में आप ईएमआई नहीं चुका पाते हैं, बैंक का लोन नहीं चुका पाते हैं, तो उसको वो जब्त कर लेते हैं और उसके बाद आपके प्रॉपर्टी को नीलामी करने की वो सोचते हैं। हालांकि नीलामी ऐसे नहीं होता, उसके भी कुछ नियम होते हैं बैंक के भी, कि अचानक से वो किसी भी प्रॉपर्टी को नीलामी नहीं कर सकते। लेकिन मैं आज बताने वाला हूं कि यदि आपके प्रॉपर्टी की नीलामी की नौबत आ जाती है, आप लोन किसी भी समस्या के कारण आप नहीं चुका पाते हैं, तो उस स्थिति में आपके पास क्या क्या राइट होते हैं, क्या क्या अधिकार होते हैं, उसको जानना आपको ज़रूरी है। तो उसी को आज मैं बताऊंगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, जब कभी आप किसी भी प्रकार का बैंक से लोन लेते हैं, मान लीजिए कोई होम लोन ही लेते हैं, तो बैंक जो है प्रॉपर्टी का कागज़ अपने पास गिरवी के तौर पर रख लेता है। और आप यदि बैंक का जो ईएमआई बना है वो ईएमआई नहीं चुकाते हैं समय से, तो वो पेपर को वो क्या करता है कि वो जब्त कर लेता है, उसको रख लेता है अपने पास। हालांकि बैंक का भी नियम होता है, यदि 2 महीने तक आप ईएमआई नहीं चुकाते हैं तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजती है कि आपका ईएमआई बाकी है, आप इसको चुका दें। यदि 2 महीने के बाद आप तीसरा किस्त भी यदि आप नहीं चुकाते हैं तो फिर बैंक आपको लीगल नोटिस भेजती है, और उसके बाद भी यदि आप नहीं चुकाते हैं बैंक जो है संपत्ति को एनपीए घोषित कर देती है, और जो व्यक्ति लोन लेने वाला होता है उस व्यक्ति को डिफॉल्टर घोषित कर देती है। और उसके बाद भी आपको देखा जाता है कि आप फिर भी लोन चुकाते हैं या नहीं। लेकिन उसके बाद यदि आप बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं तो बैंक देखता है कुछ समय तक, और उसका समय देखने के बाद वो पेपर में पब्लिकेशन भी निकालता है, नोटिस भी निकालता है कि ये प्रॉपर्टी है, इस व्यक्ति ने लोन लिया, ये डिफ़ॉल्टर हो गया है, तो इसमें मैं नीलामी लगाऊंगा, जिन जिन को भाग लेना है वो आ जाए। तो उस समय आपके पास ये अधिकार होता है कि जो प्रॉपर्टी है उसका आपने जितना वैल्यू दिया है, जितना वैल्यू बचा है, आप देखें कि वो प्रॉपर्टी का जो नीलामी में लगाता है, उस नीलामी में जितनी प्रॉपर्टी का आपका वैल्यू था, जो अमाउंट चुका दिया, उससे ज़्यादा यदि करता है, तो ज़्यादा यदि नीलामी में उसको पैसा आता है, तो जितना अमाउंट एक्सीड हुआ है उस पैसे को वापस पाने का आपके पास अधिकार होता है, वो बैंक से आप मांग सकते हैं। साथ ही इसके बाद ये देखा जाए तो बैंक जब नीलामी करता है तो नीलामी करते समय आपके पास ये अधिकार होता है कि बैंक आपको भी मौका देगा कि मैं इस प्रॉपर्टी का नीलामी करने जा रहा हूँ, आप इसमें यदि भाग लेना चाहते हैं तो आप भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना बोली लगा सकते हैं इसमें। तो इस तरीके की अधिकार आपके पास होता है। तो इसलिए जब कभी आप ईएमआई देने के में नहीं होते हैं, देने के सिचुएशन में नहीं होते हैं, लोन किसी भी प्रकार से आप नहीं चुका पाते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टी की यदि नीलामी भी होगी तो नीलामी में आपको मौका दिया जाएगा। साथ ही यदि आप पार्टिसिपेट नहीं होते हैं तो आपने जितना अमाउंट चुका दिया है और उस प्रॉपर्टी की जितनी वैल्यू थी, उस वैल्यू के आपके चुकाने के बाद जितना वैल्यू उसका बचता है, उससे ज़्यादा वैल्यू यदि बैंक वसूली कर रहा है, जिस पार्टी ने उस प्रॉपर्टी को लिया है, बोली लगा के नीलामी में खरीदा है, तो जितने वैल्यू एक्सीड होगा उस वैल्यू को पाने का अधिकारी होते हैं आप इसके लिए बैंक को बोल सकते हैं कि मैं इसका क्रेडिटर हूँ, ये अमाउंट मैं इस अमाउंट को लेने के लिए मैं लेनदार हूँ, मुझे ये अमाउंट वापस चाहिए, और बैंक आपको वापस कर देगा। तो इस तरीके से यदि आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं और लोन देने में, लोन चुकाने में असमर्थ होते हैं और बैंक नीलामी लगाता है आपके प्रॉपर्टी का, तो आप इस स्थिति में ये अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।